के सर पे आ गया था और ट्रिपल तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा था, जो कि कुरान में नहीं लिखा गया है। अजहरी साहब, जिस तरीके से तलाक दी जा रही थी हमारी बहनों को और बेटियों को, वो गलत था। तब आपके सारे मौलाना और आपके उलेमा कहाँ थे? दूसरी चीज, देखिए देश को शालिनी जी, दिया जा रहा है, देश ने नरेंद्र मोदी को देश का वजीर आजम बनाया है। आप जैसे लोग उन्हें अपना मुफ्ती अगर मानती है तो मानती रहिए, हम उन्हें वजीर आजम कहते हैं। हमारी शरीयत में बार बार वो मदद हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। और क्या सरकारों के पास मुसलमानों के मसाइल देखने के सिवा कोई और मसले नहीं है क्या? बताएं हमें। बिना वजह में सिर्फ मुसलमान करते रहते हैं। चल रहा होता है और संविधान ये कहता है कि जब उच्च न्यायालय ने संविधान ने हमें फुल इजाजत दी है, मंजूरी दे दी गई है, कि अपने मजहबी मामला अपने दीन और शरीयत के तहत मुकम्मल करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, आप जैसे 2-4 लोगों से हम लोग घबराने डरने वाले नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बार-बार शरीयत का दावा और हम शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात कल भी करते थे, तो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। शालिनी एक मिनट दीजिए। शालिनी एक मिनट दीजिए। अजहरी जी, जो आप प्रधानमंत्री मोदी को बीच में लेकर आए, सर इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है। एक मुस्लिम महिला को तलाक चाहिए था खुला के जरिए, वो मामला बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट तक पहुंचा। लोअर कोर्ट के फैसले से पक्ष संतुष्ट नहीं हुए, हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडे में सरकार को घसीटते रहिए, लेकिन खुला पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ये साबित हो रही है कि आप लोगों का ट्रिपल तलाक कानून से जो चिढ़ है वो चिढ़ अब निकल रही है। खुदकुशी कर रहे हैं। मैं इस पर किसी का प्लीज नहीं। आप शालिनी जी, आप राशिद भाई, शालिनी समय दीजिए। मैं आ रहा हूँ, फाजिल भाई आपके पास भी आऊंगा। ठीक, हाँ शालिनी समय दीजिए। राशिद शरीफ, एक चीज जो मैंने इनकी बातों से समझा, रिपोर्ट में कुछ जो मौलाना लोगों को मैंने सुना, उसके मुताबिक महिला को इस्लाम में सिर्फ स्वतंत्रता मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती। मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं जो अजहरी जी ने कहा कि महिला को सिर्फ स्वतंत्रता किसी रिश्ते से मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती, और पति पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी रिश्ते से स्वतंत्र होने के लिए। क्या यह बात जायज है? सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस्लाम का पहला जो खुला हुआ है हबीबा बिन्ते साहिद, आज है तो अभी जो बहना बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आज की औरत और पहले की औरत में जमीन और आसमान का फर्क है। आज कोई भी है सो अभी जैसा कि महर की रकम माफ कर देते, कोई महर की रकम माफ नहीं होती सर। आज शादी से निकाह से पहले महर की रकम दे दे रहा, और आज आगे भी वही वास्तव है। और इस तरीके की जो हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी फैसले होते हैं, यहाँ पे है तो एक शरीयत है, यहाँ पे एक है तो अगर खजात का ऑफिस है, वहां पे मुफ्तियां बैठते हैं, हमारे जज साहब की बीवियां नहीं है जो तलाक दे लेते बैठे हुए। यहाँ पे एक इस्लाम का एक तरीका है सर। नहीं, जज साहब की बीवियां नहीं है मतलब क्या है? नहीं है, क्या दे सकते, इख्तियार नहीं है जज साहब। नहीं, राशिद शरीफ ये क्या बात है, जज साहब की बीवियां नहीं है? मैडम एक मिनट, बड़ा ही खतरनाक मौजूद है ये। नहीं, ये कौन सी बेशर्म भाषा है भाई? ये आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? जजेस की बीवी को बीच में लेकर आप आएंगे? राशिद शरीफ का मामला है ये। नहीं, मैं पूरी बात आने दे रहा हूँ अजहरी जी, लेकिन ये जजेस की बीवी, ये क्या मतलब है? ये बेशर्मी नहीं है, अगर बेशर्मी नहीं है, यही महिलाओं का सम्मान करते हैं आप लोग। अगर कोई खुला लेना चाह रहे हैं तो जाइए खजात के ऑफिस को जाइए। क्यों जाइए वहाँ पे? बताइए कि मेरे को कोई रहे क्यों जाइए? क्यों अदालत के खर्च? राशिद शरीफ क्यों जाइए? राकेश, इस केस में भी ये जो खुलानामा दिया था, काउंसिल द्वारा इसको इशू किया गया, खुलानामा था, खुलानामा के अगेंस्ट उसका शहर कोर्ट गया कि ये तलाकों में नहीं। एक मिनट, अंबर आता हूँ, शालिनी आता हूँ। राशिद शरीफ, मुझे पता है कि आपको इतनी बेचैनी क्यों है। आपको बेचैनी इसलिए क्योंकि कोर्ट के फैसले में एक लाइन और है कि क्या धार्मिक संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वो सिर्फ एडवाइजरी है, सलाह ले सकते हैं, बाध्य नहीं है। और आप लोगों की ठेकेदारी खत्म हो रही है राशिद शरीफ, इसलिए आपको दिक्कत है। शरीयत नहीं, संविधान हम इंसान है, तो हर कोई इंसान है।
अफगानिस्तान में चैलेंज करिए राशिद शरीफ, नहीं 30 सेकंड राशिद शरीफ, अंबर 30 सेकंड राशिद शरीफ को बोलने दीजिए। आपकी धार्मिक संस्थाओं की ठेकेदारी खत्म हो रही है, इसलिए आप इतने चिड़े हुए हैं राशिद शरीफ। अदालत को जाने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं जरूरत है? अदालत को जाने की जरूरत क्या है? और जब तक तलाक सभी रुके। राशिद शरीफ, राशिद शरीफ 30 सेकंड, राशिद शरीफ सिर्फ 30 सेकंड। शालिनी प्लीज, राशिद शरीफ की बात नहीं आ पाई, राशिद शरीफ की बात नहीं आ पाई। राशिद शरीफ, धार्मिक संस्थाओं की ठेकेदारी खत्म हो रही है, सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड के तौर पर है और वही काम करे। इस्लाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस्लाम को कौन खत्म करने की बात कर रहा है? खत्म होने वाला कौन इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहा है? कोई भी धर्म खत्म नहीं हो सकता है। इस्लाम का भी उतना ही संभाले जितना हिंदू सिख ईसाई काम करते हैं। क्या उनके निके में जो तलाक दे रहे हैं वो खत्म हो रहा है? जब तक के निके में ठीक। अब रुकिए, मैं शबनम को लाता हूँ बीच में। शालिनी प्लीज, अभी शबनम और फाजिल बाकी है। देखिए सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। जब औलाद होती है, महरम उसका बाप होता है। जब अगर बाप का इंतकाल होता है तो उसके भाई होते हैं। अगर उसके शादी हुई उसका शौहर होता है। शादी मर्द अगर उसका शौहर गुजर जाता है उसकी औलाद होती है। सर, हमेशा औरत को तो बिल्कुल सेफ रखा गया इस्लाम में। अगर किसी वजह से नहीं बनती है ये दो बातें हैं। एक तो राशिद शरीफ ने इस्लाम को धार्मिक संस्थाओं के इर्द गिर्द समेट दिया, जबकि इस्लाम कहीं उससे ऊपर है। धार्मिक संस्थाओं, किसी भी धार्मिक संस्था के शिकंजे में, हिंदू धर्म में, सिख में, ईसाई में, किसी भी धार्मिक संस्था के शिकंजे में कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम हो। लेकिन राशिद शरीफ ने इस्लाम को धार्मिक संस्थाओं के इर्द गिर्द सिमट कर रख दिया। दूसरी बात है, बार बार ये रिपीट की जा रही है, महिला अकेले स्वतंत्र नहीं हो सकती भाई। पति को जब मन किया रिश्ते से बाहर, फ्री, 4 शादियां करिए, आज के दौर में 4 शादियां करिए, रिश्ते में रहकर 4 शादियां करिए, लेकिन महिला को स्वतंत्रता नहीं है। आप लोग जबरदस्ती महिलाओं को मजलूम बताते रहते हो। जबरदस्ती क्या है? आप कह रहे हैं अजहरी जी, नहीं आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि पति ही रिश्ता खत्म कर सकता है, पत्नी को अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को कौन क्या समझ रहा है? ये देश देख रहा है। चलिए शबनम को बोले दीजिए प्लीज। शालिनी प्लीज, शालिनी अली आता हूँ। शबनम आप बोलिए। शालिनी प्लीज, हाँ शबनम बोलिए। राकेश भाई, कुछ दिन पहले जब 3 तलाक पर हमारी लड़ाई चल रही थी, जो ये बिना चाय ठंडी दे दी पे छोड़ दिया करते थे, जो ये बेटी पैदा हो गई बेटा नहीं हुआ उस पर छोड़ दिया करते थे, तब ये महान बनते थे, तब ये इतने महान बनते थे, कहते थे हमने तो औरतों को खुला काम दे रखा है। हमारे धर्म में तो खुला काम होती। बेटी को राकेश भाई मेरी बात होने दीजिए। राकेश भाई, राशिद शरीफ बात कर रहे हैं। शबनम आपको सुनने की राशिद शरीफ, मैं कह रहा हूँ मैं सबको बराबर मौका दूंगा। राशिद शरीफ आपको सुनने की, शबनम उनको सुनिए 30 सेकंड। बेटी को चाहता बाप, राशिद शरीफ आपको मालूम होना चाहिए। राशिद भाई, धन्यवाद। बेटियों को कितना चाहते हो दिखाई दे रहा है सबको, पूरा देश देख रहा है। राशिद भाई, इस तरीके राशिद भाई, अरे सुनिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 मिनट शबनम को सुनिए, एक मिनट आप काउंटर कर दीजिएगा प्लीज। राशिद भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ किसी की आवाज बंद की जाए। राशिद भाई प्लीज, अभी अगले 1 मिनट सिर्फ शबनम की आवाज होने रहे, उसके बाद राशिद भाई आप काउंटर कर दीजिएगा। राकेश भाई, जब 3 तलाक की बात चल रही थी तो ये सबसे बड़ा वो क्या